इमरान जोलिया के हमरा मार्था के रिहायशी फ्लैट पर पहुंचा तो उसने देखा कि फ्लैट का दरवाजा लॉक था। उसने मार्था के क्लब से मालूम कर लिया था कि मार्था आज तबीयत की खराबी की वजह से अपने फ्लैट पर है, इसलिए इमरान जोलिया को साथ लेकर उसके फ्लैट पर पहुंच गया ताकि मार्था से सब हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल कर सके। लेकिन लॉक दरवाजा देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी नागवारी के तअसुरात उभर आए थे। ये कहाँ गई होगी, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने जेब से एक तार निकाली और राहदारी में चूंकि जोलिया के अलावा और कोई ना था इसलिए उसने तार की होल में डालकर उसे मखसूस अंदाज में दाएं बाएं घुमाया तो हल्की सी कटक की आवाज के साथ ही लॉक खुल गया। तो इमरान ने तार निकालकर वापस जेब में डाली और फिर दरवाजे को दबाकर खोला और अंदर दाखिल हो गया। जोलिया उसके पीछे थी। अरे यहाँ तो खासी जदोजहद हुई है, इसका मतलब है कि मार्था को उसकी मर्जी के बगैर ले जाया गया है। इमरान ने अंदर दाखिल होते ही सामने कमरे की सूरत हाल देखते हुए कहा। वहां दो कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, मेज टेढ़ा पड़ा हुआ था और किसी औरत के सलीब पर वहां इस अंदाज में बिखरे हुए पड़े थे जैसे जदोजहद में उतर गए हों। हाँ, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस कार्रवाई को ज्यादा देर भी नहीं हुई, इस कमरे में मार्था की तेज खुशबू मौजूद है, इमरान ने कहा। है, औरतों की बू सूंघने का शौक कब से हो गया है, जोलिया ने यकलख्त आंखें निकालते हुए कहा। क्या करूं, कुंवारा हूं, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं, इमरान ने कहा। शट अप, अब तुम आम इखलाकियात से भी गिरते जा रहे हो, नॉनसेंस, जोलिया ने और ज्यादा गुस्से से भड़कते हुए लहजे में कहा। वो शायद कुदरत कुंवारों की नाकों में ऐसी खुशबू सूंघने की खसूसी हिस्स पैदा कर देती है। अब मैं क्या करूं, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो जोलिया ने बेख्तियार होंठ खींच लिए जबकि इमरान अंदर कमरे में दाखिल होकर जहां कुर्सियां गिरी पड़ी थीं इधर उधर देखता रहा। फिर अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो एक तरफ तिपाई पर पड़े हुए फोन की तरफ मुतवज्जे हो गया। उसने रिसीवर उठाया तो बेख्तियार चौंक पड़ा क्योंकि जदीद फोन में न सिर्फ मेमोरी मौजूद थी बल्कि कॉल्स टेप किए जाने का सिस्टम भी मौजूद था। इमरान ने उसे ऑपरेट किया तो अचानक फोन में से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हेलो, रिचर्ड बोल रहा हूँ, जैक बोल रहा हूँ। रिचर्ड बॉस, राइट ने मैडम मार्था को रेड पॉइंट पहुंचाने का हुक्म दिया था। मैंने उसे बेहोश कर लिया है और अब उसे ला रहे हैं। क्या तुम्हें अकामात मिल गए हैं, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। हाँ, ले आओ उसे, लेकिन ख्याल से ले आना, ये चीफ की औरत है, दूसरी तरफ से कहा गया। मुझे मालूम है, लेकिन बड़ी सख्त औरत है, बड़ी मुश्किल से बेहोश हुई है, वरना ये लड़ने मरने पर आमादा हो गई थी। बहरहाल मैं आ रहा हूँ, जैक ने कहा और उसके साथ ही गुफ्तगू खत्म हो गई। इमरान ने गौर से स्क्रीन को देखा तो उस पर एक फोन नंबर मौजूद था। इमरान ने मेमोरी वाले बटन ऑफ करके वही नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए जो डायल पर उसे नजर आए थे। रिचर्ड बोल रहा हूँ, वही आवाज सुनाई दी। ओह सॉरी, रॉन्ग नंबर, इमरान ने निस्वानी आवाज में कहा और करेडल दबा दिया और फिर ट्यून आने पर उसने इंक्वायरी के नंबर प्रेस कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। पुलिस चीफ ऑफिस से चीफ इंस्पेक्टर नॉर्मन बोल रहा हूँ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, हुक्म फरमाइए, दूसरी तरफ से यकलख्त मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। एक फोन नंबर नोट करें और मुझे बताएं कि ये नंबर कहां और किसके नाम पर नस्ब है। पूरी एहतियात से चेक करना, इट इज वेरी सीक्रेट पुलिस मैटर, इमरान ने पहले से ज्यादा तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो सर, चंद लम्हों बाद निस्वानी आवाज दोबारा सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। सर, ये नंबर एंथोनी रिचर्ड के नाम पर नस्ब है और स्टार रोड की बिल्डिंग वेस्टर्न हाउस में नस्ब है, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या पूरी एहतियात से चेक किया है, इमरान ने कहा। यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, अब ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इट इज सीक्रेट, इमरान ने उसी तरह तहकमाना लहजे में कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। तो इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया और फिर उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक नक्शा निकाला और उसे मेज पर फैलाकर उस पर झुक गया।
थोड़ी देर गौर से देखने के बाद उसने नक्शा तय करके वापस जेब में डाला और फिर उसने रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, मार्शल बोल रहा हूं। दूसरी तरफ से भारी सी आवाज सुनाई दी। यह सफ्तर था, जो आवाज और लहजा बदलकर बात कर रहा था। माइकल बोल रहा हूं, तुम अपने साथियों समेत तमाम जरूरी सामान लेकर स्टार रोड की बिल्डिंग वेस्टर्न हाउस के करीब पहुंच जाओ। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां पहुंच रहा हूं, फिर हम मिलकर पिकनिक के पॉइंट का इंतखाब करेंगे, इमरान ने कहा। यस माइकल, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। तुमने गर्लफ्रेंड का लफ्ज इस्तेमाल क्यों किया है? जोलिया ने नथ ने फुलाते हुए कहा। शुक्र करो गर्लफ्रेंड कहा है, वरना मैं वाइफ फ्रेंड बल्कि मादाम फ्रेंड भी कह सकता था, इमरान ने जवाब दिया तो जोलिया बेख्तियार हंस पड़ी। वो समझ गई थी कि इमरान का मकसद है कि उसने उसे गर्ल यानी लड़की कहकर उसकी इज्जत अफजाई की है। आओ, इमरान ने वापस मुड़ते हुए कहा तो जोलिया सर हिलाती हुई उसके पीछे चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे स्टार रोड की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। स्टार रोड के तकरीबन दरमियान में एक होटल के सामने इमरान ने टैक्सी रुकवाई और उसे किराया के साथ साथ टिप देकर फारिग कर दिया। जब टैक्सी आगे जाकर उनकी नजरों से गायब हो गई तो वो दोनों पैदल ही आगे बढ़ने लगे। उन्होंने फारूक पॉइंट से निकलकर एक रिहायशी कोठी हासिल कर ली थी, जिसमें 2 कारें और जरूरी असला भी मौजूद था। वहां उन्होंने न सिर्फ नए मेकअप किए बल्कि लिबास भी तब्दील कर लिए, और क्योंकि अब उनके पास सिर्फ मार्था की ही टिप रह गई थी, इसलिए इमरान जोलिया को साथ लेकर उसके रिहायशी फ्लैट पर पहुंचा था। वो देर और दूसरे साथियों का ख्याल था कि उन्हें राइट के हेडक्वार्टर पर रेड करके वहां से सब हेडक्वार्टर का महल्ले वकू मालूम करना चाहिए, लेकिन इमरान पहले आसान तरीका इस्तेमाल करना चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि राइट और उसके साथी सब इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं और वो उनसे उलझकर अपने मिशन में दूर भी हो सकते हैं। अब मार्था के फ्लैट में जो कुछ सामने आया था उससे भी राइट की दूर अंदेशी झलकती थी कि उसने बाकारी की लाश सामने आते ही सबसे पहले मार्था को उसके फ्लैट से जबरदस्ती अगवा कराकर वहां वेस्टर्न हाउस में पहुंचा दिया था। अगर फोन में मेमोरी और टेप वाला न होता और मार्था को अगवा करने वाला जैक वहां से रिचर्ड को कॉल न करता तो वो वाकई इस कुलियों से हाथ धो बैठते। थोड़ी देर बाद दोनों वेस्टर्न हाउस के सामने से गुजर रहे थे। वेस्टर्न हाउस एक मंजिला इमारत थी, उसका जहाजी साइज का फाटक बंद था। अभी उसे देखते हुए गुजर ही रहे थे कि अचानक फाटक खुला और एक कार उसमें से निकलकर तेजी से बाईं तरफ को मुड़ी और फिर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। फाटक उसके अकब में मैकान के अंदाज में बंद हो गया था। जैसे ही कार बाईं तरफ को मुड़ी, इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर मौजूद राइट उसे वाज़ेह तौर पर नजर आ गया था, जबकि अकबी और साइड सीटें दोनों ही खाली थीं। राइट खुद ड्राइव करता हुआ जा रहा था। उसका क्या मतलब? इमरान ने कहा तो जोलिया चौंक पड़ी। राइट इस कार में था? जोलिया ने कहा। हाँ, जब कार बाईं तरफ को मुड़ी तो ड्राइविंग सीट मेरी तरफ थी, मैंने देखा उसे, इमरान ने कहा। हो सकता है कि वो मार्था से मिलने आया हो, क्योंकि वो बहरहाल उनके चीफ की औरत है, जोलिया ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। वो अब काफी आगे बढ़ गए थे और फिर फुटपाथ के सामने बने हुए एक छोटे से बाग में पहुंचकर वो उसके अंदर दाखिल होकर बेंच पर इस तरह बैठ गए जैसे चलते चलते थक कर आदमी थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एक स्याह रंग की कार बाग के सामने बनी हुई पार्किंग में मुड़ी और रुक गई। उसके साथ ही सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और साहले चारों कारों से नीचे उतरे तो इमरान ने हाथ से इशारा किया और वो चारों इस बाग में आ गए। सफदर, वो सामने वेस्टर्न हाउस है, तुम उसमें बेहोश करने वाली गैस फायर करो और फिर छोटा फाटक खोल दो, इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ बाग से बाहर निकला और सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ वेस्टर्न हाउस की तरफ बढ़ता चला गया। वेस्टर्न हाउस क्रॉस करके वो साइड गली में मुड़कर गायब हो गया और फिर कुछ देर बाद फाटक खुला और सफदर एक लम्हे के लिए बाहर आया और फिर वापस अंदर चला गया। आओ, एक एक करके हमने अंदर जाना है, इमरान ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वेस्टर्न हाउस में दाखिल हो रहा था। अभी वो इमारत के करीब पहुंचा था कि सफदर अंदरूनी तरफ से निकलकर बाहर आ गया। यहाँ 8 अफराद बेहोश पड़े हुए हैं और भारी असला मौजूद है और टार्चिंग रूम भी, सफदर ने कहा। कोई औरत नहीं है, इमरान ने कहा। नहीं, सफदर ने जवाब दिया। ओह, इसका मतलब है कि राइट मार्था को यहाँ से निकाल कर ले गया है, मार्था, इमरान ने कहा तो सफदर चौंक पड़ा। क्या मतलब, इमरान साहब? सफदर ने चौंक कर पूछा, क्योंकि उसे मार्था के फ्लैट में होने वाली कार्रवाई और राइट के वेस्टर्न हाउस से निकलने के बारे में कुछ मालूम नहीं था।
बाद में तफसील से बातें होगी। तुम ऐसा करो कि जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं उन सबको किसी बड़े कमरे में कुर्सियों पर बिठाकर बांध दो, इमरान ने कहा। यहाँ बाकायदा टार्चिंग रूम है जहाँ राड्स वाली कुर्सियां मौजूद हैं और उनकी तादाद भी काफी है, सफदर ने कहा। ठीक है, इन सबको वहां ले जाकर कुर्सियों में जकड़ दो, इमरान ने कहा तो सफदर मुड़ गया। थोड़ी देर बाद इमरान उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां 8 अफराद कुर्सियों पर राड्स में जकड़े हुए मौजूद थे। सफदर, तुम्हारी जेब में एंटी गैस की शीशी होगी, उन्हें होश में ले आओ और खुद साथियों समेत बाहर की निगरानी करो। किसी भी वक्त कोई आ सकता है। और हाँ, फोन यहाँ शिफ्ट कर दो, शायद इस राइट की कॉल वगैरह आ जाए, इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया, जबकि इमरान सामने रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। जोलिया और साले हस्बे दस्तूर उसके साथ बैठी हुई थीं। सफदर अपने साथियों समेत बाहर चला गया था और फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके इन 8 को होश आ गया और फिर बारी बारी उन सब ने हैरत का इजहार किया तो इमरान एक आवाज सुनते ही समझ गया कि ये रिचर्ड है, इस रेड पॉइंट का इंचार्ज, क्योंकि उसकी आवाज वो मार्था के फ्लैट में फोन टेप में सुन चुका था। तुम्हारा नाम रिचर्ड है और तुम इस रेड पॉइंट के इंचार्ज हो, इमरान ने उस आदमी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और ये सब क्या है, रिचर्ड ने हैरत भरे लहजे में कहा। मार्था कहाँ है, इमरान ने कहा तो रिचर्ड बेइख्तियार चौंक पड़ा। कौन मार्था, रिचर्ड ने जवाब दिया। मार्गरेट, तुम्हारी जेब में मशीन पिस्टल मौजूद है, इमरान ने रिचर्ड की बात का जवाब देने की बजाय साथ बैठी हुई जोलिया से कहा। हाँ है, जोलिया ने कहा और साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। रिचर्ड के साथ बैठे हुए आदमी को हलाक कर दो, इमरान ने कहा तो दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही रिचर्ड के साथ बैठे हुए उसके साथी के हल्क से करबनाक चीख निकली और वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। तुमने देखा रिचर्ड, सवाल करने का नतीजा। अब अगर तुमने ऐसा किया तो एक एक करके तुम्हारे सब साथी हलाक कर दिए जाएंगे और उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, इमरान ने सख्त लहजे में कहा। पहले बताओ कि तुम कौन हो और कैसे यहाँ आए हो, रिचर्ड ने होंठ चबाते हुए कहा। दूसरे को भी हलाक कर दो मार्गरेट, इमरान ने कहा। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मुझे मत मारो, रिचर्ड की दूसरी साइड पर बैठे हुए नौजवान ने हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा, क्योंकि जोलिया ने मशीन पिस्टल का रुख उसकी तरफ कर दिया था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर जोलिया को रोक दिया। बोलो, कहाँ है मार्था, इमरान ने कहा। वो उसे बॉस राइट ले गया है, उस आदमी ने रुक रुक कर जवाब देते हुए कहा। क्या मार्था बेहोश थी, इमरान ने पूछा। हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया, जबकि रिचर्ड वैसे ही होंठ पिंचे खामोश बैठा हुआ था। कहाँ ले गया है, इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, बॉस रिचर्ड को मालूम होगा, उस आदमी ने कहा। हाँ, तुम बताओ रिचर्ड, इमरान ने रिचर्ड से मुखातिब होकर कहा। मुझे नहीं मालूम, ना बॉस ने बताया है और ना ही मुझे मालूम है, रिचर्ड ने ऐसे लहजे में जवाब दिया जैसे वो कुछ न बताने का फैसला कर चुका हो। ओके, अब रियायत खत्म, इमरान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। उसने एक हाथ से प्लास्टिक की कुर्सी उठाई और उसे रिचर्ड के सामने रखकर उस पर बैठ गया। उसने जेब से एक तेजधार खंजर निकाला और दूसरे लम्हे उसका हाथ घूमा तो कमरा रिचर्ड के हल्क से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। उसका एक नथना नाक की जड़ तक कट गया था। अभी उसकी चीख मुकम्मल ही ना हुई थी कि इमरान का बाजू एक बार फिर घूमा और कमरा एक बार फिर रिचर्ड के हल्क से निकलने वाली इंतहाई कर्बनाक चीख से गूंज उठा, जबकि उसके बाकी साथियों के चेहरे ये सब कुछ देखकर धुआं धुआं हो रहे थे। अब तुम खुद ही सब कुछ बताओगे, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने उसकी पेशानी पर उभर आने वाली मोटी सी रग पर खंजर का दस्ता मार दिया। रिचर्ड के मुंह से ऐसी चीख निकली जैसे उसकी रूह को कांटेदार झाड़ियों में घसीटा जा रहा हो। उसका जिस्म राड्स के अंदर बुरी तरह कांपने लग गया था, चेहरा पसीने से शराबूर हो गया था और आंखें फट सी गई थीं। अब आखिरी मौका है तुम्हारे पास रिचर्ड, दूसरी ज़रब के बाद तुम्हारा शऊर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारा लाशऊर सब कुछ बता देगा, लेकिन तुम ज़हनी तौर पर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओगे, जबकि तुम एक छोटी मछली हो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करूं, इमरान ने सख्त लहजे में कहा।
वो बॉस बॉस उसे सब हेडक्वार्टर छोड़ने गया है, रिचर्ड ने रुक रुक कर कहा। क्यों, कोई खास वजह? इमरान ने पूछा। कोई नहीं, पहले बॉस ने कहा था कि मार्था को यहाँ इज्जत एहतराम से रखा जाए, फिर अचानक बॉस खुद यहाँ आ गया और बेहोश मार्था को यहाँ ये कहकर ले गया कि चीफ का हुक्म है कि मार्था को हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए। रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ये सब हेडक्वार्टर? इमरान ने पूछा। यहाँ किसी को भी मालूम नहीं हो सकता, चीफ स्टैचू को मालूम होगा, ये बॉस राइट को, रिचर्ड ने जवाब दिया तो इमरान उसके लहजे से ही समझ गया कि वो दुरुस्त कह रहा है। मार्गरेट, इन सबको ऑफ कर दो, इमरान ने उठते हुए कहा तो दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाजों के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा, जबकि इमरान होंठ पीछे तेजी से बाहर आ गया। क्या हुआ इमरान साहब, आप जरूरत से ज्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं, सफदर ने जो बरामदे में खड़ा था इमरान से मुखातिब होकर कहा। बस चंद लम्हों का फर्क पड़ गया है, वो राइट मार्था को ले गया है, बहरहाल अब उसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि इस राइट को घेरा जाए, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसके हेडक्वार्टर पर रेड किया जाए, तनवीर ने चहक कर कहा। उसके हेडक्वार्टर में हम इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकेंगे जैसे यहाँ दाखिल हुए हैं। वो ब्लैक एजेंसी का मारूफ एजेंट है और हार्ट यकीनन इंतहाई बावसाइल तंजीम है, इसलिए उसके हेडक्वार्टर की हिफाजत इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी से की जा रही होगी। इमरान ने कहा ही था कि अचानक फोन की घंटी बजने की आवाज अंदर से सुनाई देने लगी, तो इमरान तेजी से मुड़ा और साथ वाले कमरे में दाखिल हो गया। यहाँ फोन मौजूद था। इमरान ने उसका रिसीवर उठा लिया। यस, रिचर्ड बोल रहा हूँ, इमरान ने रिचर्ड की आवाज और लहजे में कहा। राइट बोल रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो नहीं है? दूसरी तरफ से कहा गया। नो बॉस। कैसी गड़बड़ बॉस? इमरान ने रिचर्ड के लहजे में कहा। वैसे ही मेरी छठी हिस्स ने अलार्म बजाया था, बहरहाल ठीक है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। आओ अब निकल चलें, कहीं राइट यहाँ चेकिंग न करा दे, इमरान ने कहा और फिर एक एक करके वो वेस्टर्न हाउस से निकले और दोबारा उसी बाग में पहुंच गए जहाँ करीब ही पार्किंग में उनकी कारें मौजूद थीं। इमरान साहब, अब आपका क्या प्लान है? सफदर ने कहा। फिलहाल वापस रहायशगाह पर चलो, वहां बैठकर तफसील से प्लानिंग बनाएंगे। तुम वापस उस कार में जाओ, मैं और जोलिया टैक्सी में आएंगे, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।